नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 33वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 32 वीडियो बनाए हैं उसमें भी हमने अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला डाउट है कि सावन में मांस मछली क्यों नहीं खाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि सावन में मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो कि मांस मछली को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगता है और वो जो है सावन में भी कुछ लोग खाते रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सावन में मांस मछली नहीं खाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि इस बात को मानते हैं कि सावन का जो महीना होता है काफ़ी पवित्र महीना होता है और सावन में हमें मांस मछली नहीं खाना है। लेकिन इसके पीछे केवल पवित्रता जो शिव जी की पूजा की जाती है उससे नहीं है। देखिए, सावन में क्या होता है कि जो सावन महीना होता है, ये महीना जो होता है इसमें बारिश जो है पहले हो गई होती है और जो नए-नए जो है पेड़ पौधे, जो छोटे-छोटे फूल पौधे जो है निकलने लगते हैं। जो घास होती है वो भी घास हरी गई हो गई होती है। तो यानी कि बरसात हो गई होती है और थोड़ी-सी ज़मीन में नमी हो गई होती है और साथ ही साथ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा उसमें पड़ती है, ठीक है? तो हल्का-सा नमी भी रहता है, यानी कि जो वायुमंडल है वो थोड़ा-सा ठंडा भी हो गया रहता है, लेकिन गर्मी भी पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन से जो नई घास निकलती है, तो नई घास के साथ-साथ उसमें नए-नए कीड़े भी आते रहते हैं। नए-नए कीड़े-पतंगे भी जो है वो जन्म ले लेते हैं। उसमें देखेंगे कि अक्सर जो है बिच्छी जो है वो भी प्रजनन करती है और साँप के छोटे-छोटे जो केंचुए हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उस महीने में जो है मछली भी जो होती है वो भी प्रजनन के लिए काफ़ी उसका उपयुक्त समय होता है। तो उसका भी शरीर जो है वो कभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज़ हो गए होते हैं। तो इस वजह से अगर आप मछली खाते हैं तो मछली के शरीर में जो है वो प्रजनन के लिए उस समय उसका काफ़ी मुफीद महीना होता है, तो उसमें अंडे पड़े रहते हैं। तो अगर मछली खाते हैं तो उसका हार्मोनल चेंजेज़ के कारण उसके बॉडी में कई तरह के केमिकल रिएक्शन हो गए होते हैं। तो अगर उसको आप खाएँगे तो उस समय जो है आपके शरीर में बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मछली का जो शरीर है उसमें हार्मोनल चेंजेज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए होते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप बकरी खाते हैं, अगर आप मुर्गी खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मुर्गी जो है दाना चुगने के लिए जो है मिट्टी वगैरह हटाती रहती है, घास वगैरह को हटाती रहती है और उसके अंदर से कीड़े वगैरह निकाल के खाती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कई जीव-जंतु ऐसे भी निकल जाते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा विष होता है, यानी कि विषैले जीव-जंतु भी है जो नए-नए मिट्टी पाकर निकलते रहते हैं और उसको जो है मुर्गी वगैरह खा जाते हैं। तो उसको अगर फिर आप खाते हैं मुर्गी को, तो आपके शरीर में जहर की मात्रा जो है वो जा सकती है और आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मुर्गी भी नहीं खानी चाहिए और बकरी, इसलिए उस समय जो है बकरी भी खाने की सलाह लोगों को नहीं दी जाती है, क्योंकि बकरी जो है घास वगैरह जो खाती है, तो जो नई घास निकलती है, नई घास में भी कई तरह के जहरीले घास होते हैं और अगर वो बकरी खाई होती है तो उसको अगर आप खाते हैं तो आपका जो है शारीरिक रूप से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये इसका वैज्ञानिक रीज़न है, ये नहीं कि बस जो भोलेनाथ की जो पूजा की जाती है सावन महीने में, तो इस वजह से वो महीना पवित्र हो जाता है और हम लोग नहीं खाते। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप साग वगैरह भी खाते हैं, जो कि शाकाहारी लोग हैं, तो वो भी देखते हैं कि सावन के महीने में साग नहीं खाते हैं। जो साग निकलते हैं, उस साग को नहीं खाते, क्योंकि साग में जो है छोटे-छोटे जो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसकी पत्तियाँ देखेंगे तो उसका जो है साग की पत्तियाँ जो है उस महीने में वो बिल्कुल जालीनुमा हो गई होती है, यानी कि उसको कीट खा गए होते हैं। साथ ही साथ उसमें दही देखेंगे तो जो दही होता है, वो दही काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें स्मेल आने लगता है। बहुत जल्दी जो है दही एक तो गर्मी होती है, ऊपर से बरसात हो जाती है कभी-कभी, तो फंगस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उस महीने में दही का भी सेवन काफ़ी कम किया जाता है। लेकिन आज के समय में जो कंपनियाँ जो दही बना के बेचती हैं, उनका जो दही है वो काफ़ी सही रहता है। लेकिन घर वाला जो दही है इसमें थोड़ा-सा होता है कि फंगस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहुत जल्दी वो जो दही है वो स्मेल कर देती है या फिर उसमें पानी बहुत जल्दी छूट जाता है। तो इस वजह से है सावन के महीना में ये मांस, मछली या फिर साग या फिर दही का भी सेवन हमें कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, तुलसी का पौधा साँपों को कैसे भगाता है? अक्सर देखा होगा कि आपने कि घरों में जो है तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी के पौधे लगाने के से जो है हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा जो है औषधीय पौधा होता है तुलसी का, तो इसीलिए हमारे घर में जो है लोग बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि अगर तुलसी का पौधा आपके घर में लगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसका सेवन, पत्ते का उसका सेवन ज़रूर करते होंगे। इसीलिए आपने देखा हो कि जब घर में पूजा होता है तो पूजा स्वरूप जो प्रसाद हमारी माताएँ जो हमें देती हैं, उनमें देखेंगे तो मिश्री रहेगा या फिर मूँगफली, कच्चा मूँगफली रहेगा, गुड़ रहेगा, साथ ही साथ उसमें तुलसी का भी पत्ता ज़रूर रहता है। तो तुलसी पत्ता इसीलिए डाला जाता है ताकि हमारे शरीर को जो है तुलसी पत्ता मिले और तुलसी पत्ता में काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो हमारे शरीर को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। और तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसमें इतनी स्मेल होती है, एक अलग तरह की स्मेल होती है। इस वजह से जो है साँप वगैरह भी बहुत कम आते हैं आपके घर में। अब ये नहीं कि तुलसी का पौधा रख देंगे तो बिल्कुल है, लेकिन हाँ, बहुत कम आते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में पौधा रख के उसके बाद जो है वैज्ञानिक ने इस पे परीक्षण किया तो पाया कि इससे जो है तुलसी के पौधे से साँप जो है बहुत कम आते हैं, वो इससे भाग जाते हैं। जबकि वहीं चमेली वगैरह का पौधा होता है तो उसमें कुछ अलग तरह का सेंट रहता है, साँप जो है उसे
खींचे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, घर में अगर चमेली वगैरह पौधा लगाते हैं तो भी वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है अच्छा सेंट मिलता है, ठीक है। तो सांप को अगर भगाना है तो घरों में तुलसी का पौधा जरूर रखें, इससे जो है सांप बहुत कम आते हैं। साथ ही साथ आपको जो है एक औषधीय पौधा भी मिल जाता है, और उसको खाने से, उसके पत्तियाँ खाने से आपका शरीर भी जो है स्वस्थ रहेगा, आपका फैमिली भी सही रहेगी। नेक्स्ट है, जूता चप्पल उल्टा की ओर नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो ही कहीं से हम लोग आते हैं और जूता या फिर चप्पल जो पहने अगर वो उल्टा हो जाता है तो घर के लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं जूता चप्पल सीधा रखो, और हमें सीधा करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब हम उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक बताइए, इसके पीछे का रहस्य बताइए, तो वो लोग नहीं बता पाते हैं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा कारण है। अगर आप बाहर से कहीं से चल के आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं या फिर स्कूल से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी अगर आप आए और घर में एंट्री जल्दबाजी में लिए और आपका जूता हो या फिर चप्पल अगर उल्टा हो जाता है, तो नीचे जो आप बाहर से आ रहे हैं तो बाहर में अनेक प्रकार के रास्ते में गंदगी रहती है, तो आपके जूते चप्पल में नीचे लग जाते हैं। अगर उसको उल्टा कर हो जाएगा तो फिर गंदगी दिखाई देती है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो है बड़े बुजुर्ग, भले उनको रीज़न नहीं पता है, लेकिन इसका रीज़न यही है कि जूता चप्पल को सीधा रखना चाहिए, ठीक है। जूता चप्पल अगर सीधा रहेगा तो नीचे गंदगी लगी भी है तो दिखाई नहीं देगी, और जो है आपको कोई जो है गलत बोलेगा नहीं। इसीलिए जो है आपको जूता चप्पल जो है सीधा रखना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि घर में लक्ष्मी माता का जो है निवास खत्म हो जाता है, लक्ष्मी माता दरवाजे पे आएँगी, झाँकेंगी और आपका जूता चप्पल उल्टा रहेगा तो वो तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी, कुबेर सब लोग आएँगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लहसुन प्याज को अपवित्र क्यों माना जाता है? अक्सर आपने हमारे जो कथावाचक होते हैं उनके मुख से भी, क्योंकि वो तो समाज का अगुवा होते हैं, समाज को जैसा कहते हैं समाज वैसा ही करता है, तो वो लोग भी तमाम जो है इसको परिभाषा देते हैं। लहसुन प्याज को अपवित्रता के पीछे लोग कहते हैं, या फिर कथावाचक कहते हैं कि लहसुन जो है वो ब्रह्मा जी के जांघ से निकला है, प्याज जो है उनके कांख से निकला है, या फिर लहसुन जो है राहु केतु जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उनको जब काटा गया तो उनके जो खून गिरे, उनके खून के बूंद से लहसुन बन गया, उसका एक बूंद गिरा तो प्याज बन गया। ऐसे ऐसे तमाम जो है गलत चीज़ें लोगों को बताए थे, जबकि इसके पीछे का कोई उनको अच्छा रीज़न जो कारण है वो नहीं पता। लेकिन हाँ, धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे जो गरुड़ पुराण में लिखा है उसको भी वो गरुड़ पुराण वगैरह को वो लोग झूठा बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, लहसुन प्याज कहीं से भी ये नहीं कि ये खून के बूंद से बना है। अगर खून के बूंद से बनता तो फिर लहसुन का आदमी खेती क्यों करता है? कहीं से खून ला के 2-4 बूंद फेंक देता है और लहसुन लहसुन हो जाता है, लेकिन उसकी खेती करता है आदमी, उसको प्याज की खेती की जाती है। तो लहसुन प्याज अपवित्र इसीलिए माना जाता है कि हमारे प्रकृति ने हमें 3 तरह के भोजन उपलब्ध करे हैं। देखिए, हमारा भोजन 3 तरह का होता है। एक भोजन होता है बिल्कुल आपका सात्विक भोजन, ठीक है। सात्विक भोजन आपका होता है। सात्विक का मतलब कि प्रकृति ने जैसा हमें दिया वैसा अगर हमने ग्रहण कर लिया तो वो भोजन सात्विक कहलाएगा। इसमें शामिल होता है आपका फल, जो फल होते हैं बिल्कुल जो पकी अवस्था में रहते हैं, तो उसको आपने बिल्कुल लाया घर पे, उसको धोया और आप खा लिए। जैसे केला हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, तो उसको आपने खाया और उसका सेवन किया तो ये सात्विक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भोजन हो जाता है राजसिक। अगर आपने सब्जियां तोड़ी अपने या फिर दुकान से खरीदा और उसको घर में लाकर उसको मिर्च मसाला लगा के उसको अच्छी तरह से भूज कर, उसको अच्छी तरह से तलकर उसको खाया, तो ये राजसिक हो जाता है, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला जो है मिल जाता है। और तीसरा भोजन हो जाता है तामसिक। तामसिक भोजन में वो कहलाता है जो कि किसी की आप हत्या करके लाते हैं, खून बहा के लाते हैं, जैसे कि मछली हो गया, मांस हो गया, या फिर जो है चाहे बकरी का मांस हो या फिर मुर्गे का मांस, अगर मांस बनाते हैं तो इसलिए ये तामसिक हो जाता है, क्योंकि ये मांस होता है। तो मांस का भोजन तामसिक होता है, और तामसिक भोजन वही लोग करते हैं जो राक्षस होते हैं, या फिर राक्षसों की उनकी प्रवृत्ति होती है, या फिर राक्षसों जैसी उनकी सोच होती है, क्योंकि राक्षस लोग ही मारकाट ज़्यादा करते हैं, खून खराबा करते हैं और खून उनको पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो मांस मदिरा खाते हैं, समझिए कि वो मांस खाने वाला व्यक्ति भी राक्षसों की श्रेणी में आता है, भले वो अपने आप को ना माने, लेकिन वो है। तो जब मांस आप घर में लाते हैं तो मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप कच्चा खा जाते हैं, उसको बढ़िया से उसको पकाते हैं, फिर उसको तलते हैं, फिर खूब अच्छा प्याज का उसमें जो है उसका जो प्याज में उसमें डालते हैं काफ़ी मात्रा में, फिर लहसुन डालते हैं, उसके बाद जो है वो आपका तामसिक भोजन तैयार हो जाता है, यानी कि मांस जो है तैयार हो जाते हैं और काफ़ी बढ़िया से उसे खाते हैं। तो अगर मांस को पकाने के लिए लहसुन और प्याज ना मिले तो मांस का जो है टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोग उसे खाएंगे ही नहीं। इसीलिए लहसुन प्याज जो है मिल के मांस को जो है टेस्टी बना देती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज जो है तामसिक है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भाई, इसको आप मांस में लगा रहे हैं तामसिक भोजन के साथ, इसका जो है मिश्रण का है, तब जाके वो भोजन आपका जो है टेस्टी बन रहा है। तो इसमें लहसुन प्याज का क्या कसूर कि लहसुन प्याज भी तामसिक हो गया? भाई, आप कितने भी सही हैं, आप सही व्यक्ति हैं और कहीं गलत जगह पे आपको ले जाके कोई बैठा दिया, तो आपको तो वो चालबाजी करके ले गया है, तो आप गलत थोड़े हो जाएंगे, आपको तो फंसाया गया है। ठीक उसी तरह से लहसुन प्याज को कोई काट के डाल दिया मांस के साथ, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए, तो उसमें लहसुन प्याज का क्या कसूर? लेकिन हमारे कथावाचक जो है, हमारे जो समाज का अगुआ है या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, वो भी इन सब अंधविश्वास में फंसे हुए कि लहसुन प्याज अपवित्र है। भाई, लहसुन प्याज अपवित्र नहीं है, इसको अपवित्र बना दिए हैं लोग, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी ना पड़िए। लहसुन प्याज जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जरूर खाइए। लहसुन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, वो आपको कई तरह के जो है बीमारियों से दूर भी करता है।
नेक्स्ट है, रात्रि में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। रात्रि में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि शाम के वक्त अगर हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग उसको मना करते हैं कि नहीं, घर में झाड़ू नहीं लगाना है क्योंकि शाम हो गया है। या फिर रात में अगर झाड़ू लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जबकि कुछ जगह पे ऐसा देखा जाता है कि रात में जो है, जैसे होटल वगैरह हो गए, जो रेस्टोरेंट हो गए, वहाँ पे जो है साफ सफाई के बाद जो है झाड़ू वगैरह लगाते हैं। जब लोग खाना वाना खाते हैं तो उसका झाड़ू लगाते हैं, उसका पोछा वगैरह सब लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाँव में स्पेशली हमारे जो गाँव में जो लोग रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पूछ दिया जाए कि भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो उनके पास जवाब नहीं रहता। देखिए, इसका जवाब है आज के आधुनिक युग से। देखिए, पहले जो था, पहले हमारे समाज में या पहले हमारे जगह पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि लाइट नहीं था, ठीक है। पहले लाइट की उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था उचित नहीं थी, तो शाम होते ही जो है अंधेरा हो जाता था। अब शाम होते ही अंधेरा हो जाता था, अगर रात को आप अंधेरे में झाड़ू लगा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई कीमती चीज़ जो है आपका गिरा हुआ हो और आपको जानकारी ना हो, और वो भी झाड़ू में उसको भी लगा और सीधे कूड़ेदान तक पहुँच गया। तो इस वजह से जो लोग हैं कहते थे कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। या फिर जो लोग बहुत ही समझिए कि दयालु व्यक्ति होते हैं, दयालु बनना भी चाहिए हर किसी को, तो जो दयालु व्यक्ति होते हैं वो रात को अगर झाड़ू लगा रहे हैं और समझिए कि रात को चींटी जो है कहीं से निकल रही है, तो रात को टाइम पे वो चींटी को भी झाड़ू लगा और चींटियाँ जो है मर जाती है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, तो उन्होंने इस बात को भी सोच के प्रथा बना दिया। या फिर जो लोगों के जो कीमती सामान गुम हो जाते थे, इसीलिए भी ये एक प्रथा बन गया कि रात को या शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो स्थिति अलग थी, उसमें प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। तो आज हमारे पास इतनी अच्छी प्रकाश की व्यवस्था है कि रात को झाड़ू लगाइए या फिर दिन को, कोई अंतर ही नहीं होता है। तो आप रात को झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हमारा समय जो है बदल गया। तो वो समय का एक जो है प्रभाव था, आज समय दूसरा है, इसलिए रात को झाड़ू लगाए, शाम को झाड़ू लगाए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, भैया ऐसा कोई नहीं है। वो समय के अनुसार जो लोगों ने एक अंधविश्वास बना दिया, तो आप अंधविश्वास से बाहर निकलिए और हमारा सहयोग कीजिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सटीक लगी हो, तो अपने भाइयों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी एक सटीक जानकारी मिले और अंधविश्वास से बाहर निकले। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।